नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल्स नेचर्स लैब में। ये हमारी अनार की एक वैरायटी है भगवा। बिल्कुल 1-1.5 फीट का पौधा है, उसी के ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर की लाइन में, तो वो उनसे मेरा डिस्कस चल रहा था कि उनके पास आए दिन दो तीन केस ऐसे आते हैं जिनमें जो बच्चा है उसकी उम्र मुश्किल से ही 8-9 साल है और वो अभी प्यूबर्टी फेस कर रहा है, अर्ली प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी भी इतनी हाई लेवल की कि दाढ़ी मूछ आनी स्टार्ट हो गई हैं बच्चे को। तो बहुत सारा जो इशू है वो खाने के लेकर है। ये देखना, ये हमारी हिसार सफ़ेदा वैरायटी। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि बहुत सारा जो है वो खाने का इशू है। और खाने का इशू ये है कि हम डे बाय डे फर्टिलाइज़र, हैवी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते जा रहे हैं। जिस तरीके से फर्टिलाइज़र एकदम से ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की, उसी तरीके से क्या है जो हम खाएंगे, उनसे रिलेटेड जो बना है वो हम खाएंगे तो हमारी ग्रोथ भी कुल कुल मिला के वैसी ही हो जाएगी। संस्कृत में श्लोक भी तो है कि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा जो शरीर है वो हो जाएगा। ये बेर की वैरायटी बाल सुंदरी ग्राफ्टेड है। सीजनल फ्लावर आने अभी स्टार्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। और ये जो पौधा है हमारा, ये है मीठा, मतलब सिट्रस फैमिली का है, लेकिन जो फ्रूट है वो मीठा आता है। तो मैं आपसे बता रहा था कि जैसा हम खाएंगे बिल्कुल हमारा शरीर उसी तरीके से रिस्पोंड करेगा। आए दिन हम बाज़ार से चीज़ें खा रहे हैं, तो इस टाइम पे अगर देखें तो बाज़ार के अंदर कौन सी ही तो ऐसी चीज़ है जो कि शुद्ध आ रही है। अगर मैं आपको बता दूं, आप जो घर पे भी चीज़ ग्रो कर रहे हैं एटलीस्ट वो भी आज के टाइम पे शुद्ध नहीं है, तो बाज़ार में तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये भी वैरायटी हमारी मीठे की है। और इससे आगे जो है वो रेड माल्टा, ये वाली देखिए। तो मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि देखिए, आपके पास बहुत सारा पैसा हुए, संसाधन हैं, और अगर आप अपनी जो फैमिली है उसकी हेल्थ को सिक्योर नहीं रख सकते हैं तो फिर आपका वो पैसा, वो संसाधन किसी काम के। ये बनाना वैरायटी है चीकू की। आप अपनी प्लांट्स ग्रो कीजिए, उनके अंदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स यूज़ करिए। देखिए, ये एक और बाल सुंदरी। और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट यूज़ करेंगे तो प्लांट आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से ग्रो नहीं करेंगे। उनसे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिर आप उन प्रोडक्ट को खाएंगे तो तभी आपकी जो ग्रोथ है या आपके बच्चों की जो ग्रोथ है तभी वो नॉर्मल रह पाएगी। ये हमारी आलू बुखारा है, नेक्ट्रीन वैरायटी आलू बुखारा की। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपकी जो फैमिली है वो फर्स्ट है, आप उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इंसान को होना भी चाहिए। हर इंसान का जो मोटिव वो ये है कि पहले अपने जो परिवार है उसको तो एटलीस्ट सिक्योर करें। ये रेड इवरी मैंगो देखिए, बहुत ही शानदार वैरायटी है मैंगो की। ये मियाजाकी बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन हम इसको कभी फोर्स नहीं करेंगे बढ़ने के लिए। हमारा काम है इसका पालन पोषण करना, इसकी ग्रोथ को बढ़ाना नहीं।
जब हमने इसको सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी, ये अपने आप चीज़ों को अपटेक करेगा, लेगा तो ही ठीक है। अगर नहीं लेगा तो हमें कोई इशू नहीं। प्लांट को हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है, ना कि उसको इंड्यूस करना है। इंड्यूस बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी चीज़ के ऊपर हम धक्काशाही करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके नुकसान ही करेगी, कोई फ़ायदा वाली बात नहीं रहेगी। ये बेल पत्थर और इसी के साथ में ये फालसा। हाइट थोड़ी सी इसने बढ़ा ली, क्योंकि स्टार्टिंग में था तो हमने इसकी कटिंग कर दी थी। ये ट्रायल के तौर पे हमने गन्ना उगाया था, तो अच्छा चल रहा है, बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, देखना। और ये इसके साथ में ही है अंजीर। ये देखना, एक अंजीर लगा भी हुआ है। अब साइज जो है पत्ते का वो मेरे हाथ से भी बड़ा हो चुका है। अंजीर का ग्रोथ अपने आप कर रहा है, लेटरल ब्रांचेस भी आनी स्टार्ट होगी। और ये देखिए, एक गन्ने के अंदर अगर हम टिल्डिंग देखें तो कितनी सारी बढ़ गई हैं। और अभी तक इसके साथ में ये और अपने आप ग्रो कर गया। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। अब देख सकते हैं, ये साठी थी, तो ये अभी इसका सीज़न ख़त्म हो गया तो अपने आप ये ख़त्म हो रही है। एक और प्लांट मैंगो, 12 मासी मैंगो। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को भी देखना फ्रूट अभी चल ही रहा है। दोबारा फ्रूटिंग हुई है, ये देखिए, छोटा सा पौधा है बिल्कुल। ये एक और पौधा हमारा L49, लखनऊ 49। देखिए, फ्लावर आने स्टार्ट हो गए, हर डाली के ऊपर फ्लावर है। देखिए, फूल भी खिल गया है। तो जो मोटिव है वीडियो का, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बेशक आपके पास एक क्लस्टर नींबू है, कागजी वैरायटी है, तो जितनी बाज़ार पे आपकी डिपेंडेंस कम होगी, आप उतने ही हेल्दी रहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ देख रहे थे कि जो बाज़ार में आटा मिल रहा है, उस आटे के अंदर पत्थर को पीस के डाल दें। 10% का मतलब आप समझिए कि आप 1 किलो आटा ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम के करीब आपको पत्थर मिल रहा है, और उस पत्थर को आप खा रहे हैं। तो कौन सा पत्थर ही आपकी हेल्थ को फिर आगे बढ़ाने वाला है, वो तो आप ही डिसाइड कीजिए। और कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम, उनके ऊपर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। ये देखिए, क्रिकेट बॉल वैरायटी चीकू की, फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मेन मोटिव वीडियो का हमारा ये है कि आप अपना ग्रो कीजिए। बेशक आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो भी कुछ खाइए कोशिश कीजिए कि आप डेली कम से कम एक चीज़ ऐसी खाएं जो आप खुद ग्रो करके खा रहे हैं। इससे शुरुआत करेंगे तो आप धीरे धीरे 2-3 साल में इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप 100% जो चीज़ें हैं वो खुद से अपने ग्रो करेंगे, खुद से उनको प्रोसेस करेंगे और खुद से खा पाएंगे। अब हम जो हैं वो बाज़ार से बिल्कुल हट चुके हैं, बाज़ार से कोई चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं। बेशक थोड़ा बहुत मसाला है, क्योंकि वो यहाँ पे होता नहीं, वो तो मजबूरी है, लाना पड़ता है बाज़ार से।
बाकी सब्जियां वगैरह हम बाज़ार से बिल्कुल ही परे हो चुके हैं, क्योंकि बाज़ार में सब्जियों का आप सबको पता है कि किस तरीके से ग्रो की जा रही है, कितना हैवी फर्टिलाइज़र और आजकल तो प्लांट हार्मोन भी इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी से जो है प्लांट ग्रोथ करे। ये भिंडी और ये रेड, सारी देसी वैरायटी भिंडी की बिल्कुल अभी हाइट ले रही है। और इतना ही फ़र्क है कि देसी वैरायटी और जो अपनी एग्जोटिक या हाइब्रिड जो वैरायटी हैं वो जल्दी से, अब इतना बड़ा प्लांट अगर भिंडी का होता हाइब्रिड तो उसके ऊपर आपको बहुत सारी भिंडी देखने को मिल जाती, लेकिन इसके ऊपर तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, बिल्कुल फुल्ली ऑर्गेनिक। तो दोस्तों बस पर्पज़ ये है वीडियो का कि आप धीरे से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल एक दो चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। इनिशियली आप उनको कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे कि उस टेस्ट के अंदर भी बहुत सारा फ़र्क है। अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं तो दोस्तों नेचुरल फार्मिंग से जुड़िए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से जो ट्यूटोरियल वीडियो वो बनाना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सी चीज़ आप प्राइमरी फर्स्ट स्टेज पे उगा सकते हैं। अगर आपके पास लैंड कम है या भाई रिसोर्सेज कम है तब भी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकते हैं। तो ऑन डिमांड जैसा आप कहेंगे हम उस तरीके की वीडियो बना देंगे। एक देखिए अपने आप जो बेल है तुरई की, वो खेजड़ी के प्लांट के ऊपर चली गई। अब ऊपर जैसे ही जाएगी फैलेगी और फिर अपने सब्जी हमें देने स्टार्ट कर देगी। इसी के साथ में ये जो हवाई आलू की बेल देखना ऊपर तक चली जा चुकी है यहाँ तक, और एक साइड में और भी हवाई आलू, ये देखिए इन्होंने अपना इसको घर बना लिया है। तो दोस्तों मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्रकृति से जुड़ के देखिए, आप हर चीज़ से अलग हो जाएंगे और फिर जो जीवन जीने का आनंद है वो तो फिर कहना ही क्या। थैंक यू दोस्तों।